गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 4 की हिंदी रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्त की पोशाक, पहले मैं फटाफट इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बात बस बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गया। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरा खास दोस्त जमाल साहब, आज कई साल बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब नहीं कहूँगा, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। ठीक है, इसे समझते हैं। इसमें क्या है, एक नसीरुद्दीन है, उसका बहुत पुराना दोस्त उसे मिला जिसका नाम क्या था, जमाल साहब। ठीक है, तो दोनों मिलकर बहुत खुश थे। तो उसने कहा, चलो थोड़ी देर गपशप मारी उन्होंने। तो नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा, चलो दोस्त घूम कर आते हैं मोहल्ले में। जमाल साहब ने कहा, नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैंने कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिलूंगा। तो नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है, एक मिनट रुको। वो तुरंत जाता है और अपनी भड़कीली अचकन, अचकन मतलब एक कोट, मतलब एक वो पहन के लिए आता है, क्या कहते हैं, कुर्ता टाइप का अचकन। ठीक है, अचकन को कुर्ता बोल सकते हैं, कपड़ा। ठीक है, भड़कीली मतलब चमकीली एकदम, जो आंखों में देख के एकदम भड़कती हो। ठीक है, एकदम जैसे हमें कोई कोई हम बहुत ही चटक रंग का, जैसे येलो कलर का या जुगनू कलर का जब कपड़ा देखते हैं हमारे आंखों में एकदम होता है ना, जैसे एकदम चमक टाइप की आती है, उसी टाइप की। ठीक है, भड़कीली कहते हैं उसे। ठीक है, पहन लो, तुम खूब अच्छे लगोगे, यह सब देखते रह जाएंगे। बन ठन के दोनों घूमने निकले। अब नसीरुद्दीन को लेकर वो पड़ोसी के घर पहुंचा तो नसीरुद्दीन ने अपने जमाल साहब का क्या कराया, इंट्रोडक्शन, मतलब उनका परिचय कराया। कि कहा, यह मेरे दोस्त है जमाल साहब, आज कई साल बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है, ऐसा कह दिया। ठीक है, तो यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मतलब उनकी जो इज्जत थी उस पर क्या बोला, पानी पानी हो गया। अब आप अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हो और आपका दोस्त कह देगा, देखो देखो ये मेरा दोस्त है, उसने जो कपड़े पहने हैं मेरे हैं, तो आपको कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना। तो वैसा ही लगा। ठीक है, तो यह सब सुन के क्या कहते हैं, जमा जो जमाल साहब थे उन पर घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते उन्होंने मुंह बनाकर नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? पड़ोसी क्या सोचा होगा मेरे बारे में कि मेरे पास कपड़े नहीं है। फिर जो नसीरुद्दीन का, चलो ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, माफ़ी मांगी उन्होंने। फिर नसीरुद्दीन उसे हुसैन साहब के से मिलवाने लगे। हुसैन साहब ने उन दोनों का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद जमाल साहब के बारे में पूछा तो हुसैन साहब ने तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त है, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी है। फिर से जमाल साहब गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, तुमने झूठ क्यों बोला, क्यों है, क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? तो नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही कहा।
फिर जमाल साहब ने कहा, पोशाक की बात कहे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता, किसी से मत बोलो मेरे कपड़ों के बारे में। तो उसने कहा ठीक है ठीक है। फिर जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, तो उनसे उसने कहा, मैं अपने दोस्त का परिचय करा दूं, यह मेरा परिचय क्या कहते हैं, यह मेरा बहुत पुराना दोस्त है और इनका नाम जमाल साहब है, और इन्होंने जो अचकन पहनी है मैं उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। बस उसने इतना कह के बात खत्म कर दी। ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा सवाल, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बना के नीचे दी गई जगह पे लिखो, कॉपी में उनको तो लिखो या आपको प्रश्न बना के लिखने हैं, ठीक है, कोई से भी। फिर तुम्हारी बात, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बनठंगा घूमने के लिए निकले। तुम बनठंगा कहाँ कहाँ जाते हो, तुम किस किस तरह से मिलते हो, आप कहाँ कहाँ जाते हो, बनठंग की शादी में जाते होगे या किसी त्यौहार में किसी से मिलने जाते होगे या मार्केट जाते होगे या घूमने जाते होगे। ठीक है। तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकल कर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। तीसरे मकान से मतलब हुसैन साहब से, या फिर नहीं, तीसरे मकान मतलब जो उनका जो अन्य पड़ोसी उन्हें मिल गया था उनके मकान से। ठीक है। तो क्या कहा होगा वो आपको खुद लिखना है। फिर जमाल साहब, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है इसमें। तीसरे मकान से बाहर आते क्या क्या कहा जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से, बताओ क्या कहा होगा। ये आपको खुद करना है क्योंकि इसमें तो कहानी में तो है नहीं ना। तो आप कह सकते हो कि आप ऐसा लिख सकते हो कि अपने जैसे अपने दोस्त से कि हाँ तुम तो रियली में पागल हो, तुमसे मैंने कहा था कि अचकन के बारे में किसी से बात नहीं करनी, और फिर तुमने दोबारा अचकन के बारे में क्या बोला लास्ट में उन्होंने कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है, अचकन का नाम दोबारा ले लेना, तो ये कहेगा। ठीक है। फिर है, जमाल साहब अपनी मामूली से कपड़ों से घूमना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको अपने में उनको लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है। नसीरुद्दीन अपने अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे, क्योंकि वो सोचते थे कि क्यों बताते होंगे, क्योंकि उनकी अचकन बहुत ही क्या थी, भड़कीली। ठीक है। तो उन्हें लगता होगा कि यार इसने पहनी है और मैंने तो साधारण कपड़े पहने हैं। ठीक है। अपने विचार लिखने हैं आप लोगों को। फिर एक गपशप, जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन्होंने दोनों से किस बात हुई लिख कर बताओ। ये आपको खाली एक्टिविटी टाइप के लिखना है, इसमें कहानी में तो कोई इसका वो नहीं आया है। फिर है घूमना फिरना, नसीरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ठीक है। इसमें आपको अपने दोस्त, जब आप अपने दोस्त के साथ मिलते हो तो आप अपने दोस्त के साथ क्या क्या करते हो ये लिखना है। फिर नीचे करके दिखाओ, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है, तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो। बनठंगा घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना। ठीक है। इसको आपको नाराज़ होना कैसे, आपको इसमें अपना अभिनय, इसमें आपको क्या करनी है, एक्टिंग करनी है। फिर है घड़ों पानी पड़ना, नसीरुद्दीन की बात सुन के जमाल साहब के तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है कि इज्जत की क्या हो गया, मतलब इज्जत वो हो गई, इज्जत का तार तार होना या इज्जत का पानी मिल जाना, इस टाइप का। ठीक है। क्योंकि देखो घड़ों पर पानी पड़ गया मतलब जो तुम्हारी इज्जत है वो फीकी हो गई। ठीक है। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम्हें किन्हीं 2 मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। तुम कुछ मुहावरे कम हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से पसंद कर लो। सिर मुंडाते ओले पड़ना, मतलब जैसे आपने कोई सिर मुंडवाते ही मतलब एक तो आपके बाल भी चले गए और फिर ओले पड़ गए, मतलब एक तो नुकसान हुआ ऊपर से फिर दोबारा नुकसान, नुकसान के ऊपर नुकसान। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से बहुत कम। ठीक है। दिए तले अंधेरा, कि दिए के तले अंधेरा मतलब आपने देखा दिया क्या करता है, सबको रोशनी देता है, लेकिन अपने घर में क्या होता है उसका नीचे अंधेरा होता है। तो सबको आप अगर कुछ बांट रहे हो, जैसे आप सबको खुशियाँ बांट रहे हो, आप ही के घर में खुशियाँ नहीं है, इसे दिए तले अंधेरा कर सकते हैं। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कौन है कैसा, नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है अचकन कैसी है। कहानी में ऐसी शब्द और छांट के किसी के बारे में कुछ बताते हो, उन्हें छांट के नीचे दी गई जगह में लिखो। देखे कौन सबसे ज़्यादा ऐसे पुराने शब्द ढूंढ पाता है। ये सब एक्टिविटी आपकी। ठीक है। आपका ये चैप्टर फिनिश। हैव अ गुड डे।